हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में यूनिट्स एंड डायमेंशन आपका ख़त्म हो चुका है। इसमें एक दो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं तो वो मैंने करा दी हैं। और इन जितने भी लेक्चर्स हैं, इनकी जितने भी पीडीएफ हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके गूगल ड्राइव में मिल जाएंगी और आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। और पीडीएफ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो अब जितने भी लेक्चर हुए हैं इसके, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, उन सबको रिवाइज़ करें, सारे दोबारा से क्वेश्चंस कीजिए और उनको कवर कीजिए। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आएगा एरर्स, और दैट्स आल्सो सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अभी तक के लिए आप इनको कवर कीजिए और ये यूनिट्स एंड डायमेंशन पार्ट इसका कवर हो जाता है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट में। सो करते हैं शुरू। लेक्चर नंबर 4, यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट, और उस सिस्टम पे निकालिए इसकी वैल्यू जिसमें मास तो है 100 ग्राम, वैसे मास क्या लेते हैं हम 1 ग्राम, और लेंथ है 100 सेंटीमीटर और टाइम है 1 मिनट। तो हमें उस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? सॉल्यूशन में देखिए 60 जूल, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि 60 जो नंबर होता है वो N1 होता है, और जूल पर मिनट हम इसकी क्या निकालते हैं? डायमेंशन। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो पिछला लेक्चर आप जरूर पढ़े उसके लिए, नहीं तो ये थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। तो डायमेंशन क्या है? जूल की क्या होती है? ml/2 t-2, नीचे मिनट, मिनट हो गया टाइम, तो क्या डायमेंशन आ गई? ml/2 t-3। चलिए जी, अगला स्टेप क्या है? इसकी वैल्यू, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -3। नेक्स्ट स्टेप, हमें दे क्या रखा है? जूल पर मिनट। कन्वर्ट किस में करना है? उस सिस्टम में जिसमें मास 100 ग्राम में मेजर किया जाता हो, लेंथ 100 सेंटीमीटर में, और टाइम मिनट में मेजर किया जाता हो, ना कि सेकंड में। तो SI, और ये कौन सा सिस्टम है फिर? CGS होता था ना, पर इस बार तो कुछ नई चीज़ दिखा दी उसने। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? न्यू सिस्टम। तो SI सिस्टम में क्या होता है? हमारे पास ये हो गया M1 1 किलो 1000 ग्राम, L1 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, T1 1 सेकेंड। अब चलते हैं थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ देखिए 60 जूल पर मिनट है, मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो ये कितना हो गया? 1 जूल पर सेकंड। तो बेसिकली N1 की वैल्यू 60 नहीं, क्या आएगी? 1। न्यू सिस्टम में, न्यू सिस्टम मतलब M2, क्या लिखूं भाई? M2 में 100 ग्राम, L2 में क्या लिखूं मैं? 100 सेंटीमीटर, T2 में मैं क्या लिखूं? 1 मिनट। तो ये नया सिस्टम आ गया। तो क्या करना? पहले 60 जूल पर मिनट को सेकंड में कर लिया, तो ये 1 आ गया। तो N1 की वैल्यू होगी 1, और डायमेंशन फार्मूला लिख के हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब मैंने कल फार्मूला बताया था इसमें, N2/N1, जो गिवन है वो ऊपर, जो गिवन है वो डोमिनेट करता है, वो ऊपर लिखते हैं हम। तो N1 क्या है? 1। M1 गिवन, M1 कितना है जी? 1000 ग्राम, और M2 कितना है? 100 ग्राम। A की वैल्यू कितनी है? 1। ये कितना है? 100 सेंटीमीटर, और ये कितना है? ये भी 100 सेंटीमीटर। पहले 1 सेंटीमीटर होता था ना, तो इसने नया बना दिया, तो हम भी उसी हिसाब से बदल देंगे अपनी कंडीशन सारी। वो 1 सेकेंड, तो ये क्या है? 1 मिनट -3। कट गया जी इससे, ग्राम से ग्राम, 100 से 100, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1, ये हो गया 10, ये हो गया 1, और ये हो गया 1/60 सेकेंड। तो ये है 10, 60 की पावर -3 नीचे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? +3। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2.16 10 की पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 की पावर आगे बढ़ेगी ना, 6 6 36, 36 216 एंड समथिंग। तो हमने क्या करा? सोल्व करके क्या आंसर आया? 60 जूल पर मिनट बराबर होता है 2.16 10 की पावर 6। क्या लिखेंगे? न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन सा सिस्टम है। CGS नहीं है, CGS होता तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में होता। तो ये न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है।
तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है कवर, और ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आपने वो क्वेश्चन ट्राई करना है उसको। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसमें मैंने पिछली बार ये क्वेश्चन दिया था, पिछले उसमें PDF में आपको, एक पिछले लेक्चर में, और वो लेक्चर में क्वेश्चन था कि कन्वर्ट 1 डाइन इंटू न्यूटन, 1 डाइन इंटू न्यूटन। तो इसको मैं करवा देता हूँ एक बार सोल्व, ताकि आप इसको चेक कर सकें अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। ऑब्वियसली न्यूटन फोर्स का है SI सिस्टम, तो डाइन क्या है इसका, CGS सिस्टम। तो हमारे पास N1 कितना आ गया 1, और डायमेंशन क्या आ गई भाई, वही मैंने तो बताई थी, डायमेंशन इंडिपेंडेंट होते हैं सिस्टम के, MLT -2। तो हमारे पास कौन सा सिस्टम है इस तरफ, CGS, और इस तरफ कौन सा सिस्टम है, SI। गिवन CGS है ना, तो M1 क्या आ गया 1 सेंटीमीटर, L1 क्या आ गया, सॉरी M1 क्या आ गया 1 ग्राम, L1 क्या आ गया सेंटीमीटर, T1 क्या आ गया जी सेकंड, M2 क्या आ गया किलो, 1 किलो कितना होता है, L2 क्या आ गया मीटर कितना होता है, और T2 कितना आ गया, हो गया सब कुछ। और N1 हमने ऊपर लिख ही लिया है, तो कन्वर्ट करते हैं अब इसको, फार्मूले में डाल लेते हैं। फार्मूला क्या कहता है, N2 = N1, 1 ग्राम 1000 ग्राम, पावर, अच्छा मैंने पावर नहीं लिखी, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -2। ओके, तो N2 हो गया हमारे पास ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, नीचे आ गया 1000 और नीचे आ गया 100, और ये कट के क्या हो गया 1, तो ये हो गया 1/1 2 3 4 5, 10 की पावर -5। तो 1 डाइन 10 की पावर 5 न्यूटन, या इसका उल्ट, ये तो आ गया आंसर, बट आप पेपर में याद भी रखें, वैसे भी याद रखें कि 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, ये रिजल्ट भी याद रखिए। तो ये हमारे पास नेक्स्ट कवर हो गया क्वेश्चन। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, लास्ट प्रॉब्लम मैं करा देता हूँ, और वो आपको मैं बस हिंट दे देता हूँ, आपने उसको खुद ट्राई करना है। कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर है 500 वाट, तो CGS में डालो इसको। तो देखिए पावर क्या होती है, वाट क्या होता है, वाट को छोटा करो, जूल पर सेकंड, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई जी, जूल की होती है mL2T -2, सेकंड की क्या होती है T, तो बेसिकली इसको सोल्व करके कितना आ गया mL2T -3। आगे डायमेंशन, तो A की वैल्यू क्या है 1, B की वैल्यू क्या है 2, T की और C की वैल्यू क्या है -3। चलिए जी कन्वर्ट कीजिए, गिवन किस में, SI में, CGS SI में वही लिख लोगे, M1 L1 T1, 1 किलो 1000 ग्राम एंड 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, एंड देन CGS में क्या करोगे, वही क्या लिखेंगे हम इसमें, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, एंड देन आप इसको डाल के सोल्व कर सकते हैं। तो N2 आ जाएगा, ये कल मैंने क्वेश्चन दिया था, तो 5 × 10 की पावर 9, तो इसका मतलब 500 वाट, वाट क्या होता है जूल पर सेकंड, किस में कन्वर्ट हो जाएगा 5 × 10 की पावर 9, जूल क्या होता है अर्ग पर सेकंड, बताई थी ना जूल किस में कन्वर्ट होता है, CGS में अर्ग में पर सेकंड। तो इस तरह से और भी प्रॉब्लम मैंने आपको दी है, तो आप उनको ड्राई